Good morning, students. Yesterday we completed 4 chapters of the third lesson of English literature, A Retrieved Reformation. तो कल की कहानी में बच्चों आपको ये पता चला कि कैसे जेम्स वैलेंटाइन, जो कि एक तिजोरी तोड़ एक चोर था, वो जेल काट कर बाहर आता है और बाहर आने के बाद फिर से वो अपने काम में शुरू हो जाता है, फिर से चोरी करना शुरू करता है और इतनी चोरियां करता है कि ये मामला फिर से एक बार बेन प्राइस के हाथ में चला जाता है। बेन प्राइस कौन होता है? ये पुलिस का डिटेक्टिव है, जासूस है, और जिमी वैलेंटाइन एक बहुत ही परफेक्ट स्किल्ड तिजोरी तोड़ है, बर्जलर है। ठीक है बच्चों, आइए, जब इसने काफ़ी पैसे जमा कर लिए तब आइए देखिए क्या करते हैं। That's जिम वैलेंटाइन्स वर्क। ये जिम वैलेंटाइन का ही काम है। He is resumed business। लगता है उसने अपनी इस व्यवसाय को फिर से चालू कर दिया है। He has got the only clamps that can do such a clean job। उसी के पास वो हथियार, वो औजार हैं जिससे इतनी सफाई पूर्वक ये काम, यानी तिजोरी तोड़ने का काम किया जा सकता है। Yes, I guess I want मिस्टर वैलेंटाइन। बिल्कुल, मुझे अनुमान है कि मुझे अब मिस्टर वैलेंटाइन ही चाहिए। अब ये किसने कहा? ये कहा है बेन प्राइस ने। बेन प्राइस ने तुरंत ये अनुमान लगा लिया कि ये सारा काम जिम वैलेंटाइन का है और अब वो उसके पीछे पड़ गया। जिमी वैलेंटाइन ने क्या किया? पैसे उसने काफ़ी इकट्ठा कर ही लिए थे। उसने धीरे से शहर छोड़ दिया। वन आफ्टरनून इन एल्मोर सिटी, Jimmy, looking like an athletic young student just home from college, उसने अपनी वो शहर छोड़ी जहां उसने चोरी की थी और एक नए शहर जिसका नाम एल्मोर सिटी है वहां पहुंचा एक दोपहर में। और उसने अपना हुलिया कैसे बना रखा था? एक खिलाड़ियों की तरह, एक एथलेटिक यंग स्टूडेंट, जैसे कि कोई नौजवान विद्यार्थी हो जिसने अभी अभी कॉलेज से अपने घर पर आया हो, अर्थात जिसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो घर लौटा हो। वेंट डाउन द ब्रॉड फुटपाथ टुवर्ड्स द प्लांटर्स होटल, और वो चौड़ी सड़क पर पैदल ही जा रहा था प्लांटर्स होटल में, यानी प्लांटर्स होटल में टिकने के लिए, स्टे करने के लिए वो जा रहा था। इस समय वो सड़क पर था। उसका हुलिया कैसा था? वो एक एथलेटिक यंग स्टूडेंट के रूप में था कि जैसे अभी अभी वो अपनी पढ़ाई शुरू करके वो वापस लौटा हो। और तभी देखिए, A young lady crossed the street, passed him at the corner। और तभी एक नवयुवती, एक नौजवान, एक नवयुवक लड़की ने उसको सड़क पर पार किया, यानी उसके बगल से वो गुजरी। passed him at the corner, सड़क के कोने पर उसने उसके सामने से सड़क को पार किया। and entered a door over which was a sign, the Elmer Bank। और एक दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। उस दरवाजे के ऊपर लिखा था द एल्मर बैंक, यानी वो किसी बैंक के अंदर प्रवेश कर गई। समझ में आ रहा है बच्चों? एक यंग लेडी ने जिमी वैलेंटाइन को क्रॉस करते हुए, सड़क को उसके बगल से गुजरते हुए सड़क को पार किया और एल्मोर बैंक का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली गई। जिमी वैलेंटाइन लुक्ड इनटू हर आइज। जिमी वैलेंटाइन ने उसकी आंखों में देखा और फॉरगॉट व्हाट ही वाज, और फिर वो भूल गया कि वो कौन था। बच्चों, समझ रहे हैं आप? ये इमोशंस हैं ह्यूमन बीइंग्स के। उसकी आंखों में देखते ही वो क्या था, यानी वो अपना अस्तित्व तो भूल गया। एंड बिकेम अनदर मैन, और तुरंत ही जैसे कि वो दूसरा व्यक्ति हो गया, यानी उसके अंदर एक अद्भुत चेंज आ गया। शी लोवर्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें झुका ली। एंड कलर्ड स्लाइटली, और उसके चेहरे पर, उसकी आंखों का रंगत बदल गई, धीरे से बदल गई। यंग मैन ऑफ जिमीज स्टाइल एंड लुक्स वेयर स्केयर्स इन एल्मोर सिटी। एल्मोर सिटी में जिमी वैलेंटाइन के स्टाइल और जैसा वो दिख रहा था, यानी इतने स्टाइलिश नवयुवक बहुत कम थे। स्केयर्स मीन्स कम थे एल्मोर सिटी में। दैट्स वाई वो यंग लेडी उसकी ओर थोड़ा प्रभावित हुई थी।
जिमी कॉलर्ड अ बॉय। जिमी ने एक लड़के को पकड़ा। दैट वॉज लूफिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक। जो बैंक की सीढ़ियों पर, लूफिंग का मतलब होता है मटर गश्ती करना। मटर गश्ती कर रहा था एक लड़का और उसको उसने पकड़ा। एंड बिगेन टू आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट द टाउन, फीडिंग हिम कॉइन्स एट इंटरवल्स। थोड़ी थोड़ी देर पर उसको पैसा देते हुए उसने उससे तमाम जानकारी जुटाई शहर के बारे में, कस्बे के बारे में। थोड़ा पैसा दिया और थोड़े क्वेश्चन पूछे। बाई एंड बाई, और धीरे धीरे द यंग लेडी केम आउट एंड वेंट हर वे। और फिर वो लड़की धीरे से बाहर आई और वापस अपने रास्ते चली गई। जिमी वैलेंटाइन बाहर उसी के लिए वेट कर रहा था। अब उसने अगला क्वेश्चन पूछा, इज नॉट दैट यंग लेडी पॉली सिम्पसन? आज जिमी ने उस लड़के से पूछा। देखिए, जब हम किसी के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसे ही सिली क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ जिमी वैलेंटाइन ने भी सेम वर्क वही किया। इजंट दैट यंग लेडी पॉली सिम्पसन? क्या ये लड़की वो पॉली सिम्पसन नहीं है? नो, सेड द बॉय। अब जैसा हम जानते हैं, लड़के ने कहा नहीं, सी इज अन्नाबेल एडम्स। अरे ये तो अन्नाबेल एडम्स है। हर पा ओन्स द बैंक। उसी के पापा की तो ये बैंक है। मोर कॉइन्स फिल्ड द बॉयज पॉकेट। और फिर लड़की की जेब में और ज्यादा पैसे दे करके जिमी एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट अन्नाबेल एडम्स। जिमी ने अन्नाबेल एडम्स के बारे में ढेर सारी जानकारियां उसको पैसा दे करके प्राप्त कर ली। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, यू आर फॉलोइंग द स्टोरी। हमने देखा, स्टोरी को समझते हुए चलिएगा किस तरह एक तिजोरी तोड़ मिलता है एल्मोर सिटी में एक नवयुवक लड़की से, ठीक है, और जानकारी उसके बारे में प्राप्त करता है। इसके बाद की चीज़ें आई विल टेल यू नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।